अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो यकीन मानिए, अल्लाह ने आपको यह पैगाम सुनने के लिए चुना है। शायद आप किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं जिसका हल नजर नहीं आ रहा। शायद आपकी दुआएं कबूल होने में देर हो रही है, या फिर शायद आप सोच रहे हैं आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप इस दुनिया में लाए गए हैं तो इसका कोई मकसद जरूर होगा, क्योंकि तुम्हारा रब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। एक वो ही है जो तुम्हारे दिल के दर्द को समझता है। वो रब ही है जो तुम्हारी सारी तकलीफ को दूर करने की ताकत रखता है। जिंदगी में जब परेशानी आए तो दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और रोकर कहिए, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं तो तेरा हूं और हमेशा तेरी ही इबादत करता हूं, और चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तेरी ही ओर लौटूंगा। क्या आपको पता है, जब आप लोग अल्लाह को छोड़कर उसकी बनाई इस फानी दुनिया के लोगों के सामने हाथ फैलाकर पैसों की भीख मांगते हैं, नौकरी की भीख मांगते हैं, तो सोचिए तुम्हारे रब को कैसा लगता होगा। क्या आपको पता है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे बंदे, तू मेरी ही बनाई हुई दुनिया के सामने क्यों रोता है? क्या तुझको मालूम नहीं कि अमीर और गरीब तो तुमको मैंने बनाया है? अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, तू इस दुनिया से मांगने गया, पर तू मेरे सामने क्यों ना आया? मैं तो तेरा रब था। क्या तुझे लगता है कि मेरी बनाई ये दुनिया तुझे मुझसे ज्यादा प्यार कर सकती है? क्या तुझे ये लगता है कि ये अगल बगल के चंद लोग तुझको मुझसे ज्यादा दे सकते हैं? इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, जब आपका दिल इस दुनिया के लोगों से भर जाए, जब सब कुछ खुद से छिनता हुआ नजर आए, तो उस वक्त याद रखिए, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के पास ऐसा इनाम है जो इंसान की सोच से भी बड़ा है। आज की यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आईं कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन उसने सब्र किया और फिर अल्लाह ने उसके लिए वो दरवाजे खोले जिनका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। उसका नाम कोई मशहूर नहीं था, वह एक साधारण इंसान था, आपकी तरह। कई सालों तक उसने मेहनत की, हर दिन सुबह से रात तक काम करता, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आया। उसकी नौकरी चली गई, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बीवी ने कहा, अब और नहीं सहा जाता। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो, जब हर तरफ अंधेरा हो और कोई उम्मीद बाकी न बचे। लेकिन उस शख्स ने हार नहीं मानी। रात को तन्हाई में बैठकर उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है? लेकिन दिल से एक आवाज आई, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ती गईं, वैसे वैसे अपने भी पराये होने लगे। दोस्तों ने मुंह फेर लिया, रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए। किसी ने कहा, इतनी नमाजें पढ़ते हो, फिर भी हालात नहीं बदल रहे। लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। हर रात तहज्जुद के लिए उठता, हर सजदे में रोता। याद रखिए, जब दुनिया मुंह फेर ले तब अल्लाह आपके सबसे करीब होता है। एक दिन जब वह काम की तलाश में निकला, धूप में तपते हुए, उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, लेकिन तुझ पर भरोसा है, तू मेरी मुश्किल आसान कर दे। उसी शाम एक अजनबी ने उसे रोका, भाई, क्या आप मुझे पहचानते हैं? वह चौंक गया। नहीं। अजनबी ने कहा, आज से 5 साल पहले जब मैं मुसीबत में था, आपने मेरी मदद की थी। आज अल्लाह ने मुझे आपके लिए भेजा है। उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और कहा, इसे रखिए, यह आपकी मदद के लिए है। जब उसने लिफाफा खोला तो उसकी आंखें भर आईं। वह रकम इतनी थी कि उसका सारा कर्ज उतर सकता था। याद रखिए, अल्लाह आपकी नेकी को कभी जाया नहीं करता। अगर आप अपने दरवाजे पर आने वाले एक कुत्ते को भी पानी पिलाओगे तो अल्लाह आपको उसका सिला जरूर देगा। आजकल लोग पक्के मकान बनाते हैं और घर के बाहर से गुजरने वाले जानवरों को सिर्फ इसलिए पीटते हैं ताकि कहीं उनकी गंदगी से इनका महंगा मकान गंदा ना हो जाए। मगर याद रखो, अल्लाह ने अगर आपको अपनी नेमतों से नवाजा है तो उसका हिस्सेदार बेजुबानों और गरीबों को हमेशा बनाओ, क्योंकि पता नहीं आपको ये दौलत किसकी किस्मत से मिली है। दोस्तों, अल्लाह की नेमत जब आती है तो बेहिसाब आती है। ठीक ऐसा ही इस लड़के के साथ भी हुआ। कुछ ही हफ्तों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। वह जान गया,
अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है। और फिर एक दिन उसकी बीवी ने उसे बताया कि वह जल्द ही बाप बनने वाला है। जिस औलाद के लिए उसने बरसों तक दुआ की थी, वह नेमत अब उसकी जिंदगी में आने वाली थी। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है? क्या लोग आपके सब्र का मजाक उड़ा रहे हैं? क्या आपने भी अल्लाह से बार बार पूछा है, या रब कब आएगी मेरी बारी? तो यकीन रखिए, वह वक्त आ चुका है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया है कि आपकी मुश्किलें खत्म करें। बहुत जल्द आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर आपका दिल खुशी से छलक उठेगा। आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, आपकी दुआएं बेकार नहीं जाएंगी। अगर दुनिया आपको छोटा समझती है तो एक दिन वही दुनिया आपकी कामयाबी के चर्चे करेगी। जरा सोचिए कि जब आपके घर में खाने को कुछ नहीं था तो क्या ये दुनिया आपसे पूछने आई थी कि तुमने कुछ खाया या नहीं? क्या ये दुनिया आपकी तंगी को दूर करने आई थी? दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, तुम कितना भी परेशान रहो, कितना भी रो लो, पर ये दुनिया वाले कभी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इसलिए तुम अभी से इस दुनिया वालों के सामने रोना छोड़ो। बस तुम एक बात याद रखो, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने कुरान में वादा किया है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अंतिम पैगाम, आपकी जीत का वक्त आ चुका है। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, यह आपकी भी हो सकती है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। आपका सब्र अब रंग लाने वाला है और जल्द ही लोग कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जो कल तक परेशान था? याद रखिए, अल्लाह जब दरवाजे खोलता है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें बंद नहीं कर सकती। अब घबराने की जरूरत नहीं, अब पीछे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपकी तकदीर बदलने वाली है। अल्लाह सबसे बेहतरीन मददगार है। बस आगे बढ़िए, आपकी जीत अब करीब है।